जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी जूनियर क्लर्क एमसीक्यू सीरीज़ में वीडियो नंबर सेकंड है। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर आगे 50 तक होंगे। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 तक बयान किए थे, तो आज हमारे 26 से लेकर 50 तक एमसीक्यूज़ हैं जो जूनियर क्लर्क के लिए ही ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। यहाँ 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ यूएन डील विद द रेफ्यूजीज इशू। वो कहता है यूएन की कौन सी नीचे बॉडी है जो रेफ्यूजीज के मसाइल के साथ क्या करती है, डील करती है। हमारे पास पहला ऑप्शन है यूएनएचसीआर, नेक्स्ट है ओएचसीआर, नंबर थर्ड है हमारे पास यूएनईएससीओ, नेक्स्ट हमारे पास है DUNITAR। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास नंबर ए यूएनएचसीआर। यूएनएचसीआर रेफ्यूजीज़ के मसाइल के साथ डील करती है। रेफ्यूजीज़ वो होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ जर्मनी वगैरह और इसी तरह कनाडा अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर पनाह लेते हैं। उनके मसाइल के साथ जो यूएन की बॉडी डील करती है यूएनएचसीआर है। यूएनएचसीआर से मुराद क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूएन से तो मुराद यूनाइटेड नेशन, ये आप सब जानते हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। एचसीआर से मुराद है हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली विजिटेड स्विट्जरलैंड टू अटेंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेम द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है? हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है नंबर डी बर्ने। बर्ने स्विट्जरलैंड का क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पहले वन हमारे पास है अरेबिक, नेक्स्ट हमारे पास है चाइनीज़, फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्पेनिश, लास्ट वन है डी जर्मनी। तो इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। जर्मन लैंग्वेज क्या है? यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच प्रोमिनेंट अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिजॉइंड द अफ्रीकन यूनियन। एयू से मुराद है अफ्रीकन यूनियन आफ्टर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 33 ईयर्स। 33 साल के बाद किस एक प्रोमिनेंट अफ्रीकन कंट्री ने दोबारा यूएन को, अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन किया? हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन है नंबर सी मोरक्को। मोरक्को ने 33 साल बाद दोबारा अफ्रीकन यूनियन को ज्वाइन किया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OIC। पहले तो बात देखते हैं कि OIC से क्या मुराद है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। पहले इसका ना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब इसका नेम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो कौन सा इसका मेंबर नहीं है? तो इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन नंबर ए है अंगोला। अंगोला OIC का मेंबर नहीं है, और OIC आपके पास सेकंड, यूएन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 57 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। OIC 57 इसके पास मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 31, सर गंगाराम इन हुज नेम द गंगाराम हॉस्पिटल एग्जिस्ट इन लाहौर वाज बाय एजुकेशन एंड। गंगाराम जिसका लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल भी है, वो कहता है गंगाराम बाई क्या थे, एजुकेशन क्या डिग्री हासिल करते थे, किस में प्रोफेशनलिज्म थी उनकी? डॉक्टर थे, लॉयर थे, इंजीनियर थे, या फिर नन ऑफ दिस। तो गंगाराम जो थे बाय एजुकेशन एक इंजीनियर थे। इंजीनियर कौन से थे? सिविल इंजीनियर। तो आप यहाँ पर मेंशन कर लें, गंगाराम बाय एजुकेशन क्या थे? सिविल इंजीनियर थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32, द करेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड वाज क्रिएटेड बाय विच फेमस नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट होता है जो नावल लिखने वाला। जेम्स बॉन्ड का करेक्टर किस नॉवलिस्ट से ने क्रिएट किया? जेम्स बॉन्ड आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा होगा, बहुत ही मशहूर करेक्टर है। तो इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है नंबर सी इयान फ्लेमिंग। ठीक है, मैंने सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन पर ही जोर दिया है। जेम्स बॉन्ड किसने क्रिएट किया था करेक्टर? इयान फ्लेमिंग ने। इयान फ्लेमिंग ने, तो ये एक ब्रिटिश राइटर था इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग ने जेम्स बॉन्ड क्रिएट किया था करेक्टर, और इयान फ्लेमिंग क्या था? एक ब्रिटिश राइटर था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, खलील जबरान वाज फेमस एसेस्ट पोइट एंड फिलोसफर टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग। वो कहता है खलील जबरान एक मशहूर मजमून नवीस, मतलब मजमून लिखने वाला था, पोइट शायर था, एंड फिलोसफर था। टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है खलील जबरान का। खलील जबरान आपका नंबर बी दूसरा ऑप्शन है, लेबनान से बिलोंग करता था। नंबर बी लेबनान से। खलील जबरान लेबनान से बिलोंग करता था।
द फेमस, नेक्स्ट हमारे पास 34 है, द फेमस मुस्लिम हिस्टोरियन एंड थिंकर इब्न खल्दून वाज बर्न। हमारे पास मुस्लिम हिस्टोरियन और थिंकर इब्न खल्दून कहाँ से बिलोंग करता था? इसका हमारे पास दुरुस्त जवाब है नंबर सी, तुनिसिया। इब्न खल्दून तुनिसिया से बिलोंग करता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? कीप इन माइंड दैट दिस वन इज़ अ मनामा नॉट पनामा। ये मनामा है, पनामा नहीं है। तो मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन दैट मनामा नॉट पनामा। मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो आपके पास जो मनामा है, दिस वन इज़ द कैपिटल ऑफ बहरीन। मनामा किसका कैपिटल है? बहरीन का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आज हमने 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन देखने हैं। हमारे पास यहाँ 36 वाला क्वेश्चन है, कैमरा को मतलब ऊपर कर लेता हूँ। ये हमारे पास इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ऊपर देखें तो हमारे पास है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? यहाँ पे देख लें ICAO, एब्रीवेशन कहीं ICAO से आ जाए तो आपने ये भी याद रख लेना, इसका मतलब है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर। तो इसका मॉन्ट्रियल में हेड क्वार्टर है, कनाडा। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेड क्वार्टर है। नंबर सी हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त है। अ पर्सन इज कॉल्ड द एम्बिडेक्स्ट्रस, ठीक है, अ पर्सन इज कॉल्ड एम्बिडेक्स्ट्रस। वो कहता है एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन कौन सा होता है? नंबर ए, कैन डू दिस वर्क विद द लेफ्ट हैंड, इज एबल टू यूज राइट हैंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। तो आपके पास इसका दुरुस्त ऑप्शन यही नंबर बी वाला आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है, इज एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। एम्बिडेक्स्ट्रस कौन होता है? जो आपका लेफ्ट और राइट हैंड एक ही इक्वली बराबरली यूज़ कर सके। अगर आपने ऑल इज़ वेल मूवी देखी है, 3 इडियट्स, जिसमें 3 इडियट्स, हाँ 3 इडियट्स नेम है उसका, 3 इडियट मूवी देखी है आमिर खान की, तो उसमें जो उसका प्रिंसिपल होता है उसके कॉलेज का, तो वो दोनों हाथों से बैक वक्त वाइट बोर्ड पर लिखता है, वो क्या है? एम्बिडेक्स्ट्रस। तो आप किसी न किसी हवाला से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर का, हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कश्मीर? तो ये अभी चेंज हो चुका है। जो अभी मौजूदा क्या है, आज की 22 दिसंबर 2020 की डेट के मुताबिक हमारे पास सैयद फ़खर इमाम है, जो कि MNA इलेक्टेड है। तो हु इज़ द करंट चेयरमैन, ये करंट में आ जाता है, तो इसको आपने करंट MCQs के लिहाज से इसको हाईलाइट कर लेना है अपने माइंड में। व्हाट डज़ OIC स्टैंड्स फॉर? OIC से क्या मुराद है? वही पीछे रिपीट करने का, पीछे एक्सप्लेन करने का। देखें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ उसने दोबारा पूछ लिया। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। हम पहले पढ़कर आए हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि UN के बाद सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास क्या ऑर्गेनाइजेशन है और 57 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। The Wakhan corridor located in the north of Pakistan belongs to, he says that Wakhan corridor belongs to Pakistan with country. Wakhan corridor हमारे के पे है, नॉर्थ में मौजूद है। इट कनेक्ट्स विद द अफ़गानिस्तान। वाखन कॉरिडोर अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, शुमाली इलाका जात में है, ये अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। ये हमारा नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है? पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में से ढूंढ कर वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये जो 3 से 4 MCQ हैं ये हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर उसी पैराग्राफ की सिचुएशन के मुताबिक होते हैं, उसी में से सर्च करके लिखने होते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में अगर हम देखें, ही सेज दैट एंजल फॉल्स आर द बिगेस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड, इन विच कंट्री आर दे लोकेटेड? कहता है कि एंजल फॉल दुनिया की क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल है, पानी वाटरफॉल कहता है आबशार को। आबशार है, इन विच कंट्री दे लोकेटेड, किस कंट्री में लोकेटेड है? तो उसके हमारे पास दूसरा ऑप्शन नंबर डी है, वेनेजुएला। वेनेजुएला में लोकेटेड है। तो वेनेजुएला अगर दूसरी साइड पे देखें तो वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स भी हैं। ऑयल रिजर्व्स की बात आए तो आपके पास सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? ऑयल ज़मीन के नीचे पाया जाता है, तो वेनेजुएला में पाया जाता है। लेकिन अगर एक्सपोर्टर और स्टॉक के लिहाज से बात की जाए तो वो कंट्री डिफरेंट हो जाते हैं, स्टॉक ये बदलते रहते हैं। जिनके पास ज़्यादा रिजर्व माल पड़ा होता है, ऑयल क्रूड ऑयल पड़ा होता है, तो वो अमेरिका कभी और कभी रशिया, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास 47 वाला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला रिमेन्ड द लीडर ऑफ द
ANC से क्या मुराद है, नेक्स्ट हम देखते हैं। विच इज़ द रूलिंग पार्टी ऑफ साउथ अफ्रीका। ANC साउथ अफ्रीका की रूलिंग पार्टी है। व्हाट डज ANC स्टैंड्स फॉर। तो यही पूछता है ANC से क्या मुराद है। ANC स्टैंड्स फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ANC स्टैंड फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Again, I'm repeating the question number 47. Nelson Mandela remained. He said that Nelson Mandela remained the leader of ANC, and I'm also mentioning here that Nelson Mandela was a leader of Africa, and he remained in prison. वो जेल में रहा around about 27 years. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा। ANC से क्या मुराद है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Here is the next question number 48. 48 question number, the fighter aircraft JF-17 Thunder is produced by Pakistan in collaboration with। जो JF-17 Thunder है वो पाकिस्तान ने बनाया था चाइना की कोलेबोरेशन के साथ। दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास क्या है, चाइना। चाइना ने हमारे साथ कोलैबोरेशन की थी, तो हमने पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। महमूद अब्बास हु रिसेंटली विजिटेड पाकिस्तान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। जहाँ रिसेंटली विजिटेड की बात आ गई तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इस महमूद अब्बास हम देख लेते हैं किसका प्रेसिडेंट था। महमूद अब्बास was the president of the state of Palestine. Keep in mind that Mahmoud Abbas was the president of state of Palestine. Next question is the 50 number and the last question of our video. Joseph Broz Tito was the one of founding leaders of non-aligned movement. He was the president of। Joseph Broz was the president of Yugoslavia। जोसेफ ब्रो टिटो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया। तो यहीं आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 51 से लेकर हम 75 तक क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह फिर 76 से लेकर 100 तक। फिर जितने भी जूनियर कलर के पेपर हैं, जितने भी पेपर्स में MCQs रिपीट हुए, इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ हम रिपीट कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। खुदा हाफिज़।